जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा निज़ाम अदल जो है वो उनको सजाएं नहीं दिलवा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अंदर की कहानी एक्चुअल है क्या, इसने खुदकुशी की? पुलिस का तो यही बताना है ये वाकई खुदकुशी है या फिर कोई और वाकया पेश आया है। ज़रा पहले तो इस पर आप तफसील से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं ये थोड़ा आपको इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए कि 10 जनवरी को ये वाक़या कश्मीर रोड के ऊपर रोनमा हुआ था, जिसके अंदर शाहरुख जो कि नौबेहाता दूल्हा था और उसे उसकी माँ और बहन के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस अंधोनाक वारदात की तफ्तीश जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंपी गई तो उनकी जानिब से शहर भर के अंदर गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया। मुख्तलिफ़ मकामात की CCTV फुटेज की मदद से गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई तो ये आया हुआ कि इस वारदात के अंदर जो शख्स मुलव्विस पाया गया वो पुलिस एहलकार ही निकला, यानी फरजंद अली DIG वेस्ट ऑफिस से वेस्ट हेडक्वार्टर के अंदर तैनात था और पुलिस की वर्दी के अंदर अपने फ़राइज़ भी अंजाम देता था और ड्यूटी से फारिग होने के बाद शहरियों से डकैती की वारदातें किया करता था। ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी जो है वो फरजंद अली डिपार्टमेंट में कई मरतबा मअतली का शिकार हो चुका था, जबकि 3 मरतबा गिरफ़्तार होकर जेल भी जा चुका था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के अंदर सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो किस हद तक मरबूत है और क्या मैकेनिज़्म है कि जराइम पेशा अफराद जो पुलिस की वर्दी के अंदर शेल्टर हासिल करते हैं, शहरियों की जानें लेते हैं और पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल आपने बताया कि 3 बार ये जेल जा चुका था, 2 इस पर मुकदमात भी दर्ज थे। जब 2 मुकदमात इस पर दर्ज थे तो फिर ये ऑन ड्यूटी कैसे हो सकता था? यानी मुकदमात भी साथ साथ चल रहे हैं और ये उसी डिपार्टमेंट में पुलिस में ड्यूटी भी अंजाम दे रहा है अपनी। जी हाँ, दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि निस दर्जन से ज़ायद मुकदमात में जो है ये मतलूब रहा, बल्कि गिरफ्तारियाँ भी हुई। मगर इन तमाम मुकदमात के अंदर ज़मानतें हासिल करने के बाद पुलिस में जो तरीक़ेकार राइज है उसी तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए ये वापस बहाल हो जाया करता था, कभी सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, कभी भारी नजरानों के एवज़ तो कभी कोई ना कोई ताल्लुक़ लड़ाते हुए जो है वो वापस नौकरी के ऊपर बहाल होने के बाद अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रखता था। इसके बारे में पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि इसे सियासी पुष्ट बनाई भी हासिल थी एक सियासी जमात की जानिब से और इस पुलिस एहलकार ने अपनी इन जराइम पेशा सरगर्मियों के लिए एक बाकायदा गिरोह बना रखा था। गिरोह की शक्ल में जो है ये डकैती की वारदातें किया करता था। मैं ये भी वादे कर दूं कि ये कोई कसम परी का शिकार नहीं था ये एहलकार, बल्कि इसने अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रखी थी। सुरजानी के इलाके में, गुलशन मेमार के इलाके में इसने अपने बंगले बना रखे थे। एक बेशकीमत गाड़ी का भी मालिक बताया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के अंदर मॉनिटरिंग और एक स्क्रूटनाइजिंग का जो निज़ाम है वो किस हद तक मरबूत है कि पुलिस जो ग्रोह इसने बना रखा था वो पूरा ग्रोह पकड़ा जा चुका है। और उस ग्रोह में कौन लोग शामिल थे? वो जराइम पेशे ही लोग थे या फिर उसमें भी कोई पुलिस एहलकार मजीद इसका साथी था? पूरे ग्रोह को पुलिस ने पकड़ लिया या अभी ये कोशिश जारी है पुलिस की? जी, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि आया उन तमाम मुल्ज़िमान को या गिरोह में शामिल तमाम अनासर को गिरफ़्तार किया जा चुका है या नहीं, चूँकि पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई गिरफ़्तारियाँ ज़ाहिर नहीं की गई हैं। अलबत्ता ज़राए ने हमको ज़रूर इस हवाले से तस्दीक करी है कि अली फरजंद के दीगर 3 साथी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की तहवील में जो कि इसी किस्म की वारदातों के अंदर पुलिस को मतलूब थे, ताहम उनसे मज़ीद तफ्तीश का भी सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि इस तफ्तीश के दौरान होशरवा जो है इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि पुलिस एहलकार, कई और पुलिस एहलकार भी इसी किस्म की जराइम की सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस पाए गए। तो यकीनी तौर पर पुलिस की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि ये जो मैकेनिज़्म है पुलिस के अंदर, आया जराइम पेशा अनासर पुलिस के अंदर नौकरी इख्तियार करते हैं, शेल्टर लेते हैं और उसके बाद अपनी इन्हीं मुजरिमाना सरगर्मियों को जारी नदीम साथ ही रहेगा। जरा आपकी तरफ वापस आता हूं, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। सालेक अहमद चनाय साहब, साबिक CPSC चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या शाहरुख के कत्ल का पेश आया, ये अली फरजंद नामी ये शख्स पुलिस एहलकार था, ऑन ड्यूटी था, मुकदमात भी इस पर चल रहे हैं कोई 19 दर्जन के करीब, और उसके बावजूद ये ड्यूटी देता रहा। तो ये हमारी पुलिस का निज़ाम है। जब इस तरह के निज़ाम में ये एहलकार उस महकमे में काम भी करेंगे और उसकी आड़ देकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो ये जराइम का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकेगा हमारे माशरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये मेरा जो स्टैंड है, जो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम से मैं कहता रहा हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस को या इलाके की पुलिस को यह ना पता हो
कि वहाँ पर जो है वो जराइम पेशा अनासर कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका जो एक CIA का निज़ाम है, अरताने का, उनमें उनको पूरी खबर होती है कि कौन से जराइम पेशा अनासर कहाँ रहते हैं, और ये स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो उनकी निगाह से छुपे हुए नहीं है। तो मैंने हमें ये दिया है और ये थानों की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। अहमद साहब, किस सतह तक इल्म होता है लोगों को? ये आप कह रहे हैं कि जराइम पेशा अनासर का इल्म होता है महकमे को, तो वो आला मतलब IG DIG लेवल तक के लोगों को ही पता होता है? देखिए, मैं महकमे की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्टिकुलर थाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पर्टिकुलर थाना जिम्मेदार है, उसके इल्म में ये बात होती है। होता क्या है, मैं आपको ये समझा दूं, ये सारे क्राइम जो हैं, स्ट्रीट क्राइम जो हैं, वो जमरे में आते हैं कि जो स्पेशलाइज यूनिट के जमरे होते हैं, और स्पेशलाइज यूनिट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम को देखने को। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि ये जो स्पेशलाइज यूनिट है, ये क्या 200-250 अफराद पे मुश्तमिल यूनिट या 300 अफराद भी हो, क्या कराची के 112 थाने और कराची की 2.5 करोड़ के ज़ायद आबादी को मैनेज कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते। ये काम कर सकता है, थानेदारों को चूंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहां पर ये लोग नादर पिदर आजाद होते हैं और वहां पर फिर क्राइम जन्म लेते हैं। सही। अच्छा नदीम, ये जब ये इसने खुदकुशी की, जो पुलिस एहलकार इसको गिरफ्तार करने पहुंचे थे फरजंद अली को, तो ये क्या उन पर भी इस वाक़े से मुताल्लिक कोई इंक्वायरी हो रही है कि आया वाकई उसने खुदकुशी की है, या फिर ये पुलिस बयान कर रही है, यानी असल में बात कुछ और है और इसको खुदकुशी का केस बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि फाइल को बंद किया जा सके? या अगर यूं कहा जाए कि पुलिस की जानिब से फेस सेविंग की एक कोशिश की गई है। साहब, ये नदीम से मैंने पूछा, इस सारे वाक़े को जो है वो जी नदीम, आप बात जारी रखिएगा। इस सारे वाक़े को जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से यूं ही जाहिर किया जा रहा है कि फरजंद अली ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मगर मीडिया भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, चूँकि इस किस्म के अनासर का माशरे से ख़ात्मा ज़रूरी है। आया वो किसी भी सूरत में हुआ हो, तो यकीनी तौर के ऊपर मीडिया की जानिब से भी इस वाक़े को ज़्यादा कुरेदा नहीं जा रहा। गो कि हमें ज़राए से इस हवाले से तस्दीक हुई है कि इस फरजंद अली को गुज़िश्ता एक रात कबल जो है वो सुरजानी के इलाके से हिरासत में लिया जा चुका था। जी अच्छा, तो अहमद साहब, जब ये इस तरह के मुल्ज़िमान होते हैं, इनको तो जिंदा पकड़ा जाना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, ताकि इनसे तफ्तीश के बाद पता चल सके कि और कौन कौन से लोग इदारे में या महकमे में इस तरह के जराइम में मुलविस हैं। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं इस तरह के मुल्ज़िमान को या तो ये पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, और अब यहाँ ये खबर आई है कि इसने खुदकुशी कर ली। तो ये इस खबर पर आपको यकीन आ रहा है कि वाकई खुदकुशी का ही केस होगा? देखिए, मैं नदीम भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चाहे खुदकशी हो या चाहे वो पुलिस मुकाबले में मारा गया हो, मैं ये समझता हूँ कि इसका एंड जो है वो यही होना चाहिए था, उसका एंड हो गया। आप जहाँ तक ये कहते हैं कि जी जिंदा गिरफ्तार हो जाता, तो मुझे ये बताइए कि जो जिंदा गिरफ्तार होते हैं उसमें से कितनों को सज़ा होती है, कितने लोग बच जाते हैं? इसके बाद इसका एक कोर्ट का एक तवील निज़ाम होता है। कोर्ट भी कानूनी तकाज़े पूरे करने की बात करती है। हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना गंदा है कि हम उस निज़ाम को जो है उस निज़ाम के ज़रिए सजाएं नहीं दिलवा सकते। आज मुझे ये बताएं कि कराची में जो कराची ऑपरेशन के दिनों की बात मैं अगर कर रहा हूँ, मैं 2015 के बाद ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, जो नामी गिरामी क्रिमिनल्स पकड़े गए थे, 80 जी केसेस की हो चुकी है, तो कहाँ से इंसाफ? तो ये सारी चीजें हम सब लोगों के लिए जो है वो आई ओपनर है कि हमें ये देखना है कि हमारा निज़ाम अदल ठीक हो जाए और साथ साथ मुजरिमों को वाकई में सजा मिले। जहाँ तक लेकिन अहमद साहब, ये तो आप एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं ना, ये तो इस्लाहात वाली बात है। लेकिन अभी तो क्योंकि शहर कायद की गली गली के कोने पर ऐसा लगता है कि खौफ की फिजा कायम है, कोई किसी को किसी वक्त लूटने आ सकता है। शॉर्ट टर्म इस पर कैसे काबू किया जा सकता है? देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि शाहरुख के खतरे का कातिल जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, और जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा निज़ाम अदल जो है वो उनको सजाएं नहीं दिलवा सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको पुलिस मुकाबले में खामोखा मार दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म की बात है वो हमने कर ली। शॉर्ट टर्म की बात यह है कि कराची के थानों को जो है वो असर नौ जिम्मेदारी दी जाए, और अगर वहाँ कोई क्राइम होता है तो वो थानेदार रिस्पॉन्सिबल होगा। वो हम स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट की तरफ ना देखें। अच्छा। वो अपनी जगह पर अलग काम करें, लेकिन थाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रीट क्राइम माना हो।
ठीक है। अच्छा नदीम, जब ये शाहरुख वाला ये वाक़या पेश आया और उस तरह के दूसरे वाक़यात जब पेश आते हैं तो उसके बाद इन इलाकों में जहाँ पर ये वाक़यात हुए, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ती है, वहाँ पर कुछ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है? यानी वाक़यात पेश आने से पहले तो पुलिस हरकत में नहीं होती, वाक़यात पेश आ जाने के बाद क्या मुतारिक होती है पुलिस मुताल्लिका इलाकों में? जी, ज़बानी जमा खर्च की हद तक के तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो बड़ी हद तक के सूदमंद होती है, ताहम अमली तौर के ऊपर ऐसा कोई मैकेनिज़म नज़र नहीं आता कि पुलिस की जानिब से शहर में मरबूत पिकेटिंग या पेट्रोलिंग का कोई निज़ाम राइज किया गया हो। ज़बानी जमा खर्च के ऊपर रोज़ाना इस किस्म की प्रेस रिलीज़ें जारी की जाती हैं, बयानात जारी किए जाते हैं, मगर दर हकीकत हमें इस शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों का सद्देबाब दिखाई नहीं देता। पुलिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज़म मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ज़रिए शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम और इस किस्म की वारदातों पे काबू पाया जा सकता था, मगर उसको नाफिजुल अमल करने के हवाले से हमें कोई अमली कोशिश ना हुकूमती सतह के ऊपर दिखाई देती है, ना ही पुलिस इस हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।